सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, जब ये बिल आया सदन की मेज पे, द राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023, ऑनर ऑफ डेड बॉडीज, सभापति महोदय, जहाँ पर हम जीवित लोगों का ऑनर ढंग से नहीं कर पा रहे, वो प्रदेश डेड बॉडीज़ के ऑनर के बारे में सोच रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगी। एक के बाद एक बिल इस सदन में पेश होते जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ के हम करीबन 125 बिल पे इस सदन में पेश कर चुके हैं और अब ये मृत शरीर का बिल। सभापति महोदय, मैं आपको सबसे पहले राजसमंद की एक घटना से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। नई नई विधायक बनी थी और उस वक्त हिंदुस्तान जिंक दरीबा, मेरे यहाँ पर सब परिचय होंगे, बहुत बड़ी माइंस है। हमारे यहाँ का डीएमएफटी का बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि फंड वहाँ से आता है। उस माइंस में ब्लास्टिंग हुई और उस ब्लास्टिंग की वजह से उसके माइंस के एकदम पास में एक गांव है सिंदेसर कला। उस सिंदेसर कला के एक छोटे से घर में ब्लास्टिंग की वजह से पूरा जो हड़कंप मचा, उसकी वजह से जो काऊ शेड होता है वो शेड गिर गया और उसके नीचे जो पशुधन था उसका नुकसान हुआ। सभापति महोदय, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था माइंस के सामने और एक हफ्ते तक ये प्रदर्शन चला था कि अभी तो सिर्फ पशुधन का नुकसान हुआ है, हमारे को आप यहाँ से शिफ्ट करें, और ये डिमांड उनकी बहुत सालों से है, आप हमें इस गांव को यहाँ से शिफ्ट करें, वरना इन ब्लास्टिंग की वजह से आज पशुधन का नुकसान हुआ और कल को किसी न किसी मनुष्य का नुकसान होगा। सभापति महोदय, हिंदू धर्म संस्कृति या किसी भी संस्कृति के अकॉर्डिंग जब किसी की डेथ होती है तो हर परिवार वाला ये सोचता है, ये जानता है और ये मानता है कि जो रीति रिवाज पूरे हो सकें वो पूरा करना चाहिए। हमारी क्षमता हो या नहीं हो, गांव के लोगों की क्षमता हो या नहीं हो, या किसी परिवार की क्षमता, लेकिन मृत व्यक्ति के लिए वो अपनी क्षमता से ज़्यादा जो चीज़ कर सकता है वो सारे रीति रिवाज पूरे करता है ताकि उनको अच्छी गति मिले। कोई भी सभापति महोदय ये नहीं चाहता कि हम शरीर को रखें और हम उसके सामने प्रदर्शन करें। ऐसी क्या ज़रूरत हुई सरकार को कि इस तरीके का बिल इनको ये लाना पड़ा? क्या हम संवेदनशील होना भूल गए? क्या हम ये भूल गए हैं कि किस तरीके से उस परिवार को कितनी तकलीफ होगी कि वो मृत शरीर को, किसी का बेटा होगा, किसी का फादर होगा, किसी की वाइफ होगी, उसको लेकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई ना कोई मजबूरी तो होगी। और मैं फिर भी ये बात, क्योंकि इसमें ये लाइन लिखा है कि राजस्थान में, इस बिल को जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये लिखा है कि राजस्थान में ऐसे केसेस बढ़ गए हैं जिनकी वजह से हमें ये बिल लाना पड़ा। तो या तो आप हमें डेटा दीजिए कि पिछले 4 सालों में ऐसे कितने केसेस हो गए जिसकी वजह से इतना ज़रूरी सदन का समय, अध्यक्ष महोदय कहकर गए कि बिल्स 4 हैं, सदन का समय आप ढंग से लीजिए। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये बिल हमें इस सदन में लाना पड़ा? क्या डेटा आपने दिया? कितने मृत शरीर ऐसे हुए, कितने लोगों ने इसका दुरुपयोग किया? और उसके बावजूद भी जो व्यक्ति अगर ऐसे गलत वे में किसी को भी धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास क्रिमिनल कोड है, हमारे पास पुलिस के पास ऑलरेडी 4 अलग अलग कानून है जिसके अंदर वो लोग कर सकते हैं, जिसके अंदर क्रिमिनल कोड है, भारतीय दंड प्रक्रिया है और ऐसे कितनी चीज़ें हैं जिसके अंदर वो आराम से इसको कर सकते हैं, उस पर अपना कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन मृत शरीर का ये बिल लाना एक और तरीके से फिर से हमारे ह्यूमन राइट्स का दमन है। जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम में आप वो बिल लाए कि अब कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति अब मृत शरीर को रखकर अपनी पीड़ा सरकार को भी नहीं बता सकता, और हम संवेदनशील होने की जगह, उनके प्रति एम्पैथी रखने की जगह हम ऐसे बिल लाकर इस सदन की में पास कर रहे हैं। और हम सब जनप्रतिनिधि जिनका पहला
नियम ये है कि अगर हम जनता को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम उनकी तरफ अपनी एम्पैथी रखें, उनकी तरफ रखें। एक और मैं वाकया करके अपने बात को समाप्त करूंगी सभापति महोदय। मेरे पास की एक विधानसभा है और उस विधानसभा में एक पूरे परिवार को जला दिया गया। उस पंडित के बच्चों को सरकार ने बोला कि भाई हम तुम्हें वो नौकरी दे देंगे। 2 महीने उन्होंने नौकरी दी और अब नौकरी से भी निकाल दिया। तो कुल मिलाकर इस सदन में ये सरकार ये बिल इसलिए लाई है ताकि जो झूठे वादे हैं उससे भी आप लोग बच सको। झूठे वादों में तो एक्सपर्ट हैं ही हम लोग, लेकिन अब उनसे भी बचना चाहते हैं और इस वजह से हम ये बिल यहाँ पर लाएं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि ये विधेयक बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। ऑलरेडी हमारी लॉ इतनी अच्छी है जिसमें अगर ऐसे कोई चीज़ें हों तो हम उसको हम आराम से टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इतने नियम और इतने कानून लाने से हम कहीं ना कहीं बिगर गवर्नमेंट और लेस गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारा मोटो होना चाहिए मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। सभापति महोदय, इस सदन में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस विधेयक को आपको वापस लेना चाहिए। मैं और इस पूरे सदन से भी अनुरोध करूँगी कि आप सोचिए कि ये विधेयक इतना ज़रूरी है कि हमें चुनाव के 3 महीने पहले ही इसको पास करना है या नहीं। धन्यवाद। श्री विठ्ठल शंकर अवस्थी।